हेलो फ्रेंड्स। बेसिकली हमारे जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था, लिंक्स हमने कवर कर लिए थे। एंड जो हमारे पास में प्रीवियस टॉपिक है लाइक दैट मैं बात करता हूँ लिंक्स, एसोसिएशंस वगैरह। लास्ट वीडियो में हमने इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, मैं इसका जो लिंक है आपको नीचे यूट्यूब चैनल के इसी के सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप प्रीवियस लिंक को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, एग्रीगेशन। बेसिकली एग्रीगेशन इज अ टर्म विच इज यूज टू रेफर वन वे रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली हमारे पास में यदि आपके हम रेफरेंस की बात करें, लाइक दैट हम बात करते हैं कि आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे कोई स्टूडेंट है, उसका एड्रेस है, ठीक है। सो इन डायरेक्ट वे में जो आप रेफरेंस कर रहे हैं बच्चे के स्टूडेंट को एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि मुझे नीड है, यदि मैं डायरेक्ट वे की बात करूं, तो आप एग्रीगेशन के केस में आप डायरेक्टली आपको क्या नीड होती है, सीरियल नंबर की नीड होती है, आपके नेम की नीड होती है, आपके सब्जेक्ट वगैरह की नीड होती है। लेकिन एड्रेस के डायरेक्ट वे में आपको नीड नहीं होती है, कोई एड्रेस की ऐसे कुछ इम्पोर्टेंसी नहीं है। लेकिन यदि मुझे बाई चांस उससे कम्युनिकेट करना हो, उसके पेरेंट्स से या फिर उसके होम से कम्युनिकेट करना, तो उस केस में मुझे एड्रेस की नीड पड़ेगी, तो वो इनडायरेक्ट वे में होता है हमारे पास में। सो हम इनडायरेक्ट वे की बात करें तो आपके पास में जो इज ए रिलेशनशिप है, तो हमारे पास इज अ टर्म विच इज यूज टू रेफर वन वे रिलेशनशिप। एक्चुअली हम रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। एग्रीगेशन ऑलवेज जो रिप्रेजेंट करता है वो हैज ए रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हैज अ रिलेशनशिप दैट मीन्स हम बात करते हैं ऑलवेज आपके पास में देखते हैं कि जब विच मीन्स व्हेन ए क्लास कंटेन ए रेफरेंस टू अनदर क्लास। जब एक क्लास अनदर क्लास को रेफर करती है तो रेफरेंस के केस में हम हैज ए रिलेशनशिप को रखते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन इज इनहेरेंटली ट्रांजिटिव एंड एग्रीगेट हैज अ पार्ट विच में इन टर्न हैव अ पार्ट। बेसिकली आपके पास में जो एग्रीगेशन है, एक आपके पास में जब हम रेफरेंस करते हैं तो वो अनदर को रेफर किया जाता है आपके पास में, ठीक है, रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं। मैनी एग्रीगेट ऑपरेशंस ऑपरेट ऑन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे। दोनों केसेस में आपके पास में हम इसको यूज करते हैं। मैनी एग्रीगेट्स में हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हम इसको एग्रीगेट यूज करते हैं। एग्रीगेशन कैन बी फिक्स्ड, वेरिएबल एंड रिकर्सिव। आपके पास में बेसिकली ये जो एग्रीगेशन की बात करते हैं, थ्री टाइप से हमारे पास में होता है। फर्स्ट आपके पास में फिक्स, नेक्स्ट वन इज अ वेरिएबल, थर्ड वन इज हमारे पास में रिकर्सिव। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ हमारे पास एग्रीगेशन। फर्स्ट वन इज हमारे पास में फिक्स एग्रीगेट। दैट मीन्स जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं बात करूँ रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, तो रिलेशनशिप जो भी होगा हमारे पास में वो फिक्स होगा, ठीक है। उसके जो सब पार्ट्स होंगे, नंबर ऑफ सब पार्ट्स होंगे, वो भी फिक्स होंगे। सेम एज में बात करता हूँ वेरिएबल एग्रीगेट की बात करें तो वहाँ पर फाइनाइट नंबर हो जाते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो आपके पास में लेकिन लेंथी हो जाते हैं काफ़ी। वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास में जितने होंगे उनके हम जिनके रिलेटिव्स होंगे, आपके पास रिलेशनशिप होंगे अनदर से, तो हम उनकी बात करें बेसिकली। बट द नंबर ऑफ पार्ट्स में भी वेरी आपके पास में। ए रिकर्सिव एग्रीगेट कंटेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन इंस्टेंस ऑफ द सेम काइंड ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। तो आपके पास में जो रिकर्सिव है ये अनलिमिटेड केसेस के लिए यूज किया जाता है। नंबर ऑफ हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हम बात करते हैं, जो नंबर ऑफ लिंक्स हमारे पास में होते हैं, वो लेवल्स जो होते हैं वो तो अनलिमिटेड केस में हमारे पास में यूज होते हैं। तो ये हमारे पास में टाइप ऑफ एग्रीगेशन होता है। फर्स्ट हमारे पास में फिक्स, वेरिएबल एंड रिकर्सिव, ठीक है, इनका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन बेसिकली आप यू कैन से कि हम इनहेरिटेंस के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने बात की थी अभी बैक साइड में हमने बात की थी एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैज ए रिलेशनशिप का यूज करते हैं। लेकिन हमें जनरलाइजेशन का केस को करना हो तो यहाँ पे हम इज ए रिलेशनशिप का केस करते हैं। एंड ये इनहेरिटेंस के लिए हम यूज करते हैं, बेसिकली इनहेरिटेंस केस में हम यूज करते हैं। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लास एंड वन और मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ इट, ठीक है। द क्लास बीइंग रिफाइंड इज अ क्लास एंड सुपर क्लास। बेसिकली आपके पास में कोई भी जो सुपर क्लास होगी, जो टॉप की जो क्लास होगी, उसी के अंडर में आपके पास मेरी सब क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। ईच रिफाइंड है उसके डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं हमारे पास में। तो दैट मीन जनरलाइजेशन जो रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास में जो रिप्रेजेंटिंग वे है वो रिलेशनशिप के लिए होता है हमारे पास में। इनहेरिटेंस के केस में हम इसको यूज करते हैं। It is sometimes called the is a relationship because each instance of subclasses is an instance of superclass as well. हम मैनी केसेस में ऐसा कह सकते हैं कि यही हमारे पास में इज रिलेशनशिप है। बेसिकली हमारे पास में हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के केस में हम इज रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है।
तो सेम एज बिकॉज जनरलाइजेशन भी हमारे पास में यही है, तो हमारे पास इजी रिलेशनशिप कहा जा सकता है। जो टॉप की जो क्लास होगी वो सुपर क्लास होगी, एंड जो बॉटम की हमारे पास उसके नियर बैट अबाउट होगी वो हमारे पास में सब क्लासेस हो जाएंगे। मैनी सब क्लासेस कैन बी पॉसिबल हियर, ठीक है। द नोटेशन ऑफ जनरलाइजेशन इज अ ट्रायंगल कनेक्टिंग। बेसिकली हम यहाँ पे ट्रायंगल का एग्जांपल लेने की बात कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास में, मैं बात करता हूँ कि मैंने एक कोई भी कलर का हमने वो ले लिया है, दैट मीन्स एक क्लास है हमारे पास, उसकी मैनी सब क्लासेस हो सकती हैं। 1D ओरिएंटेशन हो, हमने 2 डायमेंशन हमारे पास है, हमारे पास में अनदर क्लास है, तो मे बी आपके पास में एक सुपर क्लास होगी, उसके बॉटम में हमारे पास में डिफरेंट टाइप के सब क्लास कैन बी पॉसिबल हियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन। बेसिकली आप कुछ हम इस टाइप से एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे जो CSE डिपार्टमेंट हम बात करते हैं, बीटेक में CSE की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करें, उसके अंदर मैनी स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। लाइक दैट मैं बात करता हूँ डाटा साइंस हो सकते हैं, ML हो सकता है, या फिर आपके पास साइबर सिक्योरिटी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइजेशन कैन बी पॉसिबल हियर। लेकिन हम बात करते हैं जर्नलाइजेशन की बात करें, तो जर्नलाइजेशन हमारे पास में एक कंप्यूटर साइंस है जो टॉप की कैटेगरी है हमारे पास में, ठीक है। तो जनरलाइजेशन इज रेफर टू द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस व्हाइल इनहेरिटेंस रेफर द मैकेनिज्म, ठीक है, ऑफ शेयरिंग एट्रीब्यूट, ठीक है। दैट मींस पर्टिकुलर जो हमारे पास में इनहेरिटेंस कंसेप्ट कहता है कि वन क्लास फीचर यूज टू अनदर क्लास। तो जनरलाइजेशन में हमारे पास में क्या होता है कि जो मेन क्लास होगी उसकी जो फीचर्स है वो उनके सब क्लासेस में भी होने चाहिए। एग्जाम्पल, रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के आपके पास में जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास में फीचर्स होंगे, सेम है जो पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं वो चाइल्ड में भी होंगे ही होंगे। तो ये हमारे पास में जनरलाइजेशन में कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन दैट मीन्स पर्टिकुलरली पॉइंट के लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर सेम रिलेशनशिप रखना, तो ये आपके पास में हो जाता है। लाइक दैट हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन आर 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ सेम रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपके पास में एक ही रिलेशनशिप से स्पेशल पॉइंट होना, व्यू पॉइंट करना, तो यही हमारे पास में स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ओके क्लास, थैंक यू। यदि आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।